नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सरोकार में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। यूं तो शासकीय योजनाओं में भ्रष्टाचार की वानगी अक्सर ही देखने को मिल जाती है, लेकिन जब भ्रष्टाचार लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों रुपए में किया गया हो तो क्या ही कहने। हम बात कर रहे हैं ग्वालियर के गजरा राजा और जया आरोग्य अस्पताल में 1000 बेड की बनाई गई बिल्डिंग की, जहां शासन प्रशासन की लापरवाही का बेजोड़ नमूना देखने को मिला है। पहले तो इस अस्पताल की नई बिल्डिंग में कंप्लीट होनी थी, उसका बजट ही 490 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया, और दूसरा अब 5 महीने बाद ही अस्पताल की इस बिल्डिंग का घटिया निर्माण नजर आने लगा है। हालांकि इस मामले में भ्रष्टाचार के आरोप में अब तक 9 अधिकारियों और कर्मचारियों पर गाज गिर चुकी है, लेकिन जिम्मेदार जेपी कंस्ट्रक्शन कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये कंपनी मध्य प्रदेश में हाल फिलहाल में 8 मेडिकल कॉलेजों का निर्माण करा रही है। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर आगे मामले का खुलासा किया जाएगा। ग्वालियर अंचल का गजरा राजा मेडिकल कॉलेज एवं जय आरोग्य अस्पताल अपनी कार्य प्रणाली के चलते हमेशा विवादों एवं सुर्खियों में रहा है। इस बार अस्पताल प्रबंधन के साथ निर्माण एजेंसी पर अरबों रुपए के घोटाले के आरोप लगे हैं। ग्वालियर में 1000 बिस्तर का बनकर तैयार हुआ अस्पताल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 490 करोड़ की लागत से बना 1000 बेड के अस्पताल में अभी से मेंटेनेंस निकलना शुरू हो गया है, जबकि इसे बने सिर्फ 5 महीने हुए हैं। दिसंबर 2022 में नई बिल्डिंग में पूरा अस्पताल शिफ्ट किया गया था। भ्रष्टाचार के आरोप में 9 लोगों को सस्पेंड किया गया एवं उन पर कार्रवाई चल रही है, लेकिन बड़ी मछलियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी भी अस्पताल की पाइपलाइन फूट जाती है तो कभी सीलिंग टूट जाती है। 5 महीने पुराने भवन का ये हाल है तो कल्पना की जा सकती है कि आने वाले समय में मरीजों की जान कितने खतरे में हो सकती है। ग्वालियर अंचल का सबसे बड़ा अस्पताल JAH 1000 बिस्तर का अस्पताल है और लगभग 5 साल इस अस्पताल को बनने में लग गए हैं। और ये जो इसकी लागत पूरी अस्पताल की आई है वो अप्रोक्स 450,000 करोड़ यानी कि 4.5 अरब रुपए इसकी लागत आ गई है। 3 महीने कुल हुए हैं इस पूरे भवन को चालू होने में। हजारों की संख्या में मरीज यहाँ पर आते हैं। आज एक गंभीर यहाँ पर घटना हुई। पूरा जो जहां आप खड़े हुए हैं, जहां आपको कैमरे की नजर जा रही है, इसमें पूरे में पानी था। हमारे पास उसके फुटेज भी है। और पानी का कारण यह था कि ऊपर से कोई पाइपलाइन लीक हुई है। जैसा कि इंजीनियर जो यहाँ पे अधिशासी अधिकारी हैं, उनका कहना यह है कि जो कारण था वो किसी ने ऊपर से बोतल फेंक दी होगी, उसकी वजह से ये टूटा हुआ है। कहीं ना कहीं अभी सिर्फ 3 महीने हुए हैं। आप इसकी हालत देख लीजिए, क्या हालत है। 3 महीने इस अस्पताल को हुए हैं और ये यहां से पाइपलाइन फूटी और पूरा ये लबालब हो गया। लगभग 1000 लोग कल से परेशान हुए हैं। इस पर गार्ड है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम राजा यादव है। कब से यहाँ पर पानी, कितना पानी था सुबह? सर सुबह ड्यूटी पर नहीं था, मैं उदय था। सुनने में आया था पानी? हाँ सुनने में तो आया था। क्या सुनने में आया? हाँ भरा था सर। आप ड्यूटी कितने बजे आए? मैं 2 बजे। 2 बजे आए। तो 2 बजे पानी भरा मिला आपको? हाँ सर, समथिंग चला गया था पूरा पानी लगभग। हाँ पूरा हो चुका था, साफ हो चुका था। हालांकि थोड़ा संवेदनशील अधिकारी भी हैं। जब यहाँ सूचना मिली, मैम पानी भरा था सुबह? डॉक्टर हैं, कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अल्ट्रासाउंड कक्ष है, जब कैमरा इनके पास गया तो अंदर से दरवाजा बंद कर लिया गया। हालांकि जब PIO के अधिकारियों ने सुना कि पानी भरा हुआ है, वो तत्काल मौके पर आए। हालांकि उनकी जानकारी भी स्वदेश न्यूज ने उन्हें दी कि आप पानी भरा हुआ है। सर कैसे देखते हैं? एक तो आप अधिकारी आते नहीं हैं, आप निश्चित तौर पर संवेदनशील तो हैं कि मौके पर आप आ गए। सर क्या पूरा कल के फोटो बताए, मैं कल शाम को 6 बजे भी यहाँ पे था। अच्छा, ठीक है ना। और ये जो घटना है वो सुबह की घटना है कि सुबह ये पाइप फूटा और यहाँ पानी भर गया। और उसके बाद जैसे ही हम लोगों को सूचना मिली, ये हमारे सब इंजीनियर हैं, इनको सूचना मिली, तुरंत जो ठेकेदार के लोग जो यहाँ पर अटेंड करते हैं वो आए और उन्होंने इसको सुधारा। कैसे देखते हैं गलतियां सर हुई हैं? किससे हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई? मेंटेनेंस की प्रॉब्लम तो सर है। नहीं, मेंटेनेंस की प्रॉब्लम इतनी बड़ी बिल्डिंग में मेंटेनेंस तो निकल ही आता है, क्योंकि जब अपन यूज करते हैं किसी चीज को तो कहीं ना कहीं से कैसे न कैसे डिटोरिएट होती है। उसके लिए कोई गलती से भी हो जाता है या यूज करने से होती है। तो उसका जवाब दे रहे हैं, डिप्लोमेटिक जवाब सर। जवाब नहीं है, ये राजनीतिक जवाब नहीं है। अपन किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका
टूटना फूटना ये सभी चीजें होती हैं। दिन नहीं हुए, महीना नहीं, अभी 3 बिल्कुल सही बात है, लेकिन किसी चीज को कोई चीज पतली सी है और उस पे भारी पत्थर अगर मान लो बहुत ऊंचाई से गिरेगा, क्योंकि इसकी बिल्डिंग की ऊंचाई आप देखो 8 मंजिल की बिल्डिंग है, ऊपर की शाफ्ट से अगर कोई छोटी सी चीज भी फेंक देता है तो आरोप ये है कि ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है अस्पताल। देखिए, मैं इतना सब कुछ नहीं कह सकता कि क्या लेकिन हमने जो है अभी आखिरी में लिया है इसको, तो उस हिसाब से हमें जो करना है कि कोई भी दिक्कत ना हो उसके लिए हम कर रहे हैं। आपके साथी हैं, आपके सब इंजीनियर हैं, आप काफी दिन से इसी अस्पताल को देख रहे हैं, कितना समय हो गया सर आपको देखते हुए? ये बिल्डिंग सितंबर में हैंडओवर की थी, सितंबर 22 में, अभी करीब 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने हो गए, दिसंबर में हुई है। हाँ, स्टार्टिंग में 3 महीने तक बिल्डिंग में कोई परेशानी नहीं आई, सुचारू रूप से सब चलता रहा। जब यूज हुई है तो अटेंडेंट के ऊपर यहाँ कोई कंट्रोल नहीं है, कोई गार्ड की व्यवस्था नहीं है। मेंटेनेंस की जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की है, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी पीरियड कॉन्ट्रैक्टर का रहता है, वो 3 साल का आएगा। जो भी मेंटेनेंस होगा वो कॉन्ट्रैक्टर करके देगा फ्री ऑफ कॉस्ट। पानी सर अपने आप नहीं भरा हुआ है, जो पाइपलाइन पहले फटी थी उसमें बगैर बाल्ब मतलब चालू किए बाल्ब बंद थे। 15 HP की मोटर से पानी कितने प्रेशर से आएगा, बाल्ब बंद होंगे तो पानी कहाँ जाएगा? बाल्ब इनका जो प्लम्बर जो लाइन चालू करता है, जो पानी भरने का काम करता है, वो अलग अलग बिल्डिंग में अलग अलग बाल्ब लगे हुए हैं। चूंकि कोई बिल्डिंग 1 मंजिल है, मेरा नाम प्रवीण नामदेव। नहीं, ट्रेनिंग दी है सर, 2-3 बार ट्रेनिंग दी है, ये भी सुबह आ जाते हैं। डॉक्टर साहब उनका कहना यह है कि हमारी कोई जवाबदारी नहीं है, मेंटेनेंस का काम है, वो नहीं करते हैं, आप उन पर डाल रहे हैं, वो उन पर परेशान मरीज हो रहा है। सर टॉयलेट में कपड़ा डाल देते हैं अटेंडेंट, पैड डाल देते हैं, टॉयलेट चौक हो जाती है। PIU की जिम्मेदारी कहाँ से फिक्स होगी सर टॉयलेट साफ करने की? ये तो अटेंडेंट को जो सफाई व्यवस्था है वो देखनी है। 60 मेरे बालेन शर्मा डॉक्टर साहब हैं यहाँ, वो बोले थे कि 60 कर्मचारी सिर्फ हमारे यहाँ उसके लिए हैं। उसी में लिफ्ट भी चलाने वाले, उसी में सफाई करने वाले भी हैं, उसी में गार्ड भी हैं। खुद की डिमांड है, जबकि इतने बड़े हॉस्पिटल में सब 60 आदमी में, वो भी 2 शिफ्ट में कैसे मेंटेनेंस हो पाएगा? चलिए, ये जो अस्पताल है जो हमने आपको दिखा रहे हैं, ये निश्चित तौर पर राजनीतिक अखाड़ा रहा है। कई राजनीतिक उतार चढ़ाव इस अस्पताल ने बनते हुए देखे हैं। अब हैंडओवर हुआ है, हैंडओवर के साथ ही यहाँ पर शिकायतें मिलना शुरू हो गई हैं। रेडियोलॉजी विभाग में आज बहुत सारी ऐसी चीजें हुई, बहुत सारे मरीज का यहाँ कुछ भी ना अल्ट्रासाउंड हुआ ना उनका एक्सरे हुआ, तो कहीं नहीं साफ तौर पर समझा जा सकता है कि गलती किसी की भी हो, लेकिन परेशान हमारा मतदाता होता है, हमारा नागरिक होता है। तो इन जितने भी अधिकारी हैं या जो लोग हैं उन्हें समझना चाहिए कि आम आदमी से की सेहत से खिलवाड़ ना करें। कैमरा पर्सन मयंक के साथ रविंद्र चौहान। ग्वालियर मेडिकल कॉलेज के डीन अक्षय निगम का कहना है कि उन्होंने कई पत्र इस संबंध में लिखे हैं, लेकिन संबंधित अधिकारी निर्माण एजेंसी JP कंस्ट्रक्शन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो पूरे भवन में बड़ा घोटाला हुआ है। JP कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इस 1000 बिस्तर के अस्पताल का निर्माण किया है। बड़ी बात यह है कि ये कंपनी मध्य प्रदेश में बन रहे 8 मेडिकल कॉलेजों को भी बना रही है। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये हमारी एक महत्वाकांक्षा योजना थी, 1000 बेड जो नवीन बना, और अभी 4 महीने में ही हमने इसको पूरा चालू कर दिया, सारे विभाग उसमें शिफ्ट कर दिया। मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, आज 4000 तक OPD हमारी पहुंच चुकी है, यानी 10,000 के आसपास आदमी प्रतिदिन आ रहा है। अब पानी लाइन फूटने की जो बात है, बिल्कुल सही है, फूट रही है। हमने इंजीनियरों से बात की, उनका कहना यह है कि प्रेशर बढ़ने के कारण लाइन टूट जाती है। DPR में प्लास्टिक की पाइपलाइन का प्रपोजल था या प्रस्ताव था, वो डाल दिया गया है, उस वजह से भी टूट रही है। अब मैंने उनको कई बार पत्राचार भी किया, तो वो कह रहे हैं कि मैं इसकी जगह GI यानी कि आयरन की पाइपलाइन डाल रहे हैं। तो कल उन्होंने सामग्री मंगा ली है, कल ही पाइपलाइन तो प्लास्टिक का जुड़ गया है, पानी आ गया है, किंतु मैंने उनसे बोला ये तो प्रतिदिन होता रहेगा, हमें परमानेंट सोल्यूशन कब मिलेगा? तो उन्होंने बोला मैं GI की पाइपलाइन डलवा रहा हूँ। तो GI पाइपलाइन डलने वाली है, 2-1 दिन में साथ काम शुरू हो जाएगा, 1 हफ्ते में डल जाएगा। सर, पहली 3 महीने 4 महीने हुए हैं, अभी पूरे 1000 बड़ी महत्वाकांक्षी योजना सरकार की भी थी, और ये निश्चित तौर पर इस बार चुनावी वर्ष भी है, आनंद फानंद में सुपुर्द कर दिया गया। सवाल सबसे बड़ा ये है कि ऐसी दुर्घटनाएं आम होती रहती। कल मैंने ये भी देखा, वहाँ छत पे जो सीलिंग्स लगी हुई है वो भी गायब है,
पानी की वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, पाइपलाइन टूट जाती है। इंजीनियर का कहना यह है कि ऊपर से कोई फेंक देता है। कंट्रोवर्शियल बयान बराबर अधिकारियों की तरफ से और पीडब्ल्यूडी के विभाग की तरफ से आ रहे हैं। भ्रष्टाचार हुआ है? नहीं, देखिए भ्रष्टाचार जैसी बातें तो जांच का विषय है, वो चली रही है। साथ पुरानी कोई जांच चल रही मेरे आने के पहले, हाँ कुछ हो चुके हैं। हम लेकिन उनसे लगातार संपर्क बनाए हुए। मैंने तो ये भी उनसे कहा कि अपना इंजीनियर एक यहाँ पदस्थ कर दें, परमानेंट टाइप का जो होता है, जैसे सभी जगह यूनिट बन जाती है, तो उसको हम संपर्क स्थापित करें। हाँ ये बात सही है, कभी कुछ गिर जाता है, कभी कुछ लाइन फट जाती है। अब ये तो उनकी हमारी अभी डीएलपी 3 साल की है, यानी कि 3 साल का एएमसी सीएमसी पूरा पीडब्ल्यूडी पीआईयू के पास ही है। अभी 3 महीने हुए सर कुल अभी। हाँ तो उन्हीं को ही करना। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उनसे निवेदन कर रहा हूँ, लेकिन सर उनको पत्राचार भी कर रहा हूँ कि भाई अपना आदमी पदस्थ करें और जेपी इंफ्रा कंपनी को यहाँ बैठा लें। सर मामला ये है कि शासन से बड़ा हो गया क्या? रियासत काल में जो अस्पताल बना था, जिसको बड़ा अस्पताल और पत्थर वाली बिल्डिंग कहते थे, उसमें सब कुछ होने के बाद भी उसमें कोई गिरता नहीं था, कहीं कुछ होता नहीं था, पानी की पर्याप्त व्यवस्था थी। आखिर ये वास्तव में ऐसा माना जा रहा है कि इसमें काम ठीक नहीं होगा? ये कह सकते हैं, जांच का विषय है, किंतु मैं उनसे बराबर निवेदन कर रहा हूँ, बराबर पत्राचार कर रहा हूँ। वरिष्ठ अधिकारियों को भी इसको हमने सूचना दे रखी है कि इसमें ऐसा हो रहा है, कृपया उनसे कहकर हमारी बातों का संधारण कराया जाए, हमारी बातों पर ध्यान दिया जाए, मरीजों के हित में ध्यान दिया जाए। क्योंकि भीड़ तो बढ़ रही है, गर्मी भी पड़ने वाली है, पानी की आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी। हमने प्याऊ की व्यवस्था कर रहे हैं। मैंने कल ही 2 या 3 प्याऊ बोला है जनप्रतिनिधियों से, वो लोग लगवा भी रहे हैं, साथ कल 2 लग भी गए हैं। स्वदेश न्यूज के पास ऐसे पुख्ता सबूत हैं जिसने लोक निर्माण विभाग की परियोजना क्रियान्वयन इकाई यानी कि पीआईयू के चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सब इंजीनियर सहित मेडिकल कॉलेज के निवर्तमान डीन, जय आरोग्य अस्पताल के अधीक्षक सहित कई अधिकारी और कर्मचारी इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं। जेपी कंस्ट्रक्शन कंपनी के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर स्वदेश न्यूज को बताया कि किस किस अधिकारी को कितना पैसा दिया गया, जिससे ये पूरी योजना जो कुल 300 करोड़ में कंप्लीट होनी थी, उसका बजट बढ़कर 490 करोड़ हो गया। अरविंद चौहान, स्वदेश न्यूज, ग्वालियर। तो ग्वालियर मेडिकल कॉलेज का ये पूरा मामला, जहां निर्माण कार्य 300 करोड़ में होना था, पहुंचा 490 करोड़ पर। 1000 ग्वालियर अंचल का गजरा बिस्तर का ये बिल्डिंग बनाई गई। इस बिल्डिंग के बनाने के बाद अब कई सवाल हैं। भ्रष्टाचार की खबर सामने आई है, बड़ा घोटाला इसमें हो सकता है। तमाम सवाल हैं, जिम्मेदारों पर गाज कब गिरेगी, क्योंकि कई कर्मचारियों पर तो गाज गिरी है, निलंबित किए गए हैं। लेकिन अब सवाल ये कि जेपी कंस्ट्रक्शन कंपनी जो कि इस निर्माण कार्य में मुख्य भूमिका निभा रही थी, उस पर कार्रवाई कब होगी। तो ग्वालियर के अंचल गजरा राजा मेडिकल कॉलेज और जय आरोग्य अस्पताल अपनी कार्यप्रणाली के चलते हमेशा तो विवादों में रहा है, सुर्खियों में रहा है, लेकिन इस बार अस्पताल प्रबंधन के साथ ही निर्माण एजेंसी पर भी अरबों रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। बता दें कि ग्वालियर का ये मामला मेडिकल कॉलेज में 1000 बिस्तर का अस्पताल बनकर तैयार हुआ और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता दिखाई दे रहा है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 300 करोड़ की बिल्डिंग बनाई जानी थी, लेकिन 490 करोड़ की राशि इसमें बढ़ा दी जाती है। यहां तक भी सब ठीक था। 1000 बेड के अस्पताल में अभी से ही मेंटेनेंस निकलना शुरू हो गया है। अस्पताल को बने 5 महीने से भी ज्यादा समय नहीं हुआ है, जबकि दिसंबर 2022 में नई बिल्डिंग में पूरा अस्पताल शिफ्ट किया गया था और भ्रष्टाचार के आरोप में 9 लोगों को सस्पेंड भी किया गया। उन पर कार्रवाई चल रही है, लेकिन बड़ी मछलियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये बड़ी मछलियां कौन हैं? अस्पताल की पाइपलाइन फूट जाती है, कभी सीलिंग टूट जाती है और 5 महीने पुराने भवन का ये हाल है, तो कल्पना की जा सकती है कि आने वाले समय में मरीजों की जान कितने खतरे में हो सकती है। ऐसे में अब कई सवाल ये हैं कि इस तरह की लापरवाही उजागर क्यों हुई। अगर कुछ कमियां थी तो जहां 300 करोड़ का बजट था, उसे ऑलरेडी 490 करोड़ कर दिया गया था, यानी सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद होनी थी। लेकिन उसके बावजूद ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये काफी कुछ बोलती हैं। क्या सरकारी मिलीभगत इसमें हो सकती है? भ्रष्टाचार तो इसमें साफ तौर पर जाहिर होता है। सवाल ये कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और जिम्मेदारों पर कार्रवाई कौन करेगा, क्योंकि 5 महीने ही इस मेडिकल कॉलेज की नई बिल्डिंग को बने हुए हैं और इस बिल्डिंग से अभी से ही तमाम लापरवाही और खराब घटिया निर्माण की खबरें सामने आ रही हैं।
और इसी खबर पर सबसे पहले जानकारी लेंगे ग्वालियर से हमारे संवाददाता अरविंद सिंह चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पूरी रिपोर्ट को कवर किया है, जमीन पर रिपोर्ट हम तक पहुंचाई है। अरविंद, ये पूरा मामला जहां अरविंद मेडिकल कॉलेज में जो नई बिल्डिंग बनी, बड़ा घोटाला इसमें होता है। आपने पूरी रिपोर्ट में हमने देखा है कि 5 महीने अभी इससे पूरे नहीं हुए हैं और इतने बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। राशि इससे पहले बढ़ा दी गई थी, अगर राशि बढ़ाई गई थी तो व्यवस्थाएं क्यों पूरी नहीं हो पाई, तमाम सवाल हैं। क्या कुछ आपने फिलहाल देखा है? जैसा साफ तौर पर देखा जाए, पूरा गंगानगर मेडिकल कॉलेज यहाँ है, तो पूरे चंबल अंचल का सबसे बड़ा ये अस्पताल भी यहाँ पे है, जय रोग अस्पताल। यहाँ की क्योंकि जो पुरानी बिल्डिंग थी वो काफी जंगल और पुरानी हो गई थी, इसे शिफ्ट करना था। हाँ। 2018 में DPR कंप्लीट हुई, जब DPR बनी थी तो उसकी उस समय लागत लगभग 300 करोड़ रुपए थी। हाँ। लेकिन उसे बढ़ते बढ़ते जाके 450 पौने 500 करोड़ तक पहुंचा दिया गया। एग्जैक्ट फिगर अभी तक कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं मिले। साफ तौर पर जो पूरा अगर मामला देखा जाए तो इसमें पूरा तरीके से कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार की भी इसमें आ रही है और जो भी PIO PWD के अधिकारी हैं उनकी मिली भगत से इसका DPR बढ़ाया गया। DPR बढ़ाने के साथ कई हालांकि कुछ जो यहाँ पर इंजीनियर थे उन्हें सस्पेंड किया गया। उसके सुनने में खबर ये भी आ रही है कि उन्हें बहाल भी कर दिया गया। जो JP कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो यहाँ पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो जितने भी मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं वो वही निर्माण करवा रही है। और JP कंपनी है जो उस पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो आरोप लग रहे हैं किसी बड़े भाजपा नेता का हाथ है। उसी के चलते सारे ठेके उसी को दिए जा रहे हैं। कितना भ्रष्टाचार होने के बावजूद भी उसके पास सारे ठेके हैं। सवाल सबसे बड़ा यही उठ रहा है सब कि इतनी बड़ा भ्रष्टाचार होने के बाद भी उस कंपनी को बार बार ऑब्लाइज क्यों किया जाता है, कोई भी अधिकारी क्यों इस पर नहीं ध्यान दे रहा है। जी बिल्कुल, JP कंस्ट्रक्शन कंपनी का आप जिक्र कर रहे हैं और मुख्य भूमिका भी वही नजर आती है। लेकिन अगर इससे पहले कई सवाल ये उठते हैं कि इससे पहले जो निर्माण कार्य इस कंपनी ने किए होंगे उन पर भी जांच की जानी चाहिए, और जो जांच अभी जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उसमें भी सवाल होते हैं। तो कौन इसको चला रहा है, कौन इसका मालिक है, किस पर कार्रवाई की जाए, इसे लेकर क्या मतलब अभी तक जानकारी मिल पाई है? बहुत सारे गोल मोल जवाब अभी सब यहाँ पर दिए जा रहे हैं। यहाँ जो मेडिकल कॉलेज के डीन है वो अभी हमारे साथ में है। उनने भी कई पत्र लिखे हैं JP कंपनी को, साथ में PIO जो यहाँ पर कंपनी है उनके अधिकारियों को, लेकिन अभी तक कोई भी पुख्ता कार्रवाई नहीं हुई है। ये यहाँ से पत्र लिखते हैं और वहाँ का कोई जवाब नहीं आता है। सिर्फ अभी 5 महीने हुए हैं पूरी बिल्डिंग को लिए हुए। 5 महीने में अभी से मेंटेनेंस निकलना शुरू हो गया है। तो कल्पना की जा सकती है कि आने वाले समय में उस बिल्डिंग का क्या होगा, क्योंकि बड़ा संवेदनशील मामला है। सारे मरीज वहाँ एडमिट है। अगर कोई बड़ी घटना होती तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठता है। जी बिल्कुल, हमारे भी सवाल कई जायज हैं, क्योंकि अगर पहले हम रिपोर्ट नहीं दिखाएंगे तो बाद में जो होगा उसके बाद भी कई सवाल होंगे। लेकिन फिलहाल क्या कुछ उनका कहना है? जो पाइपलाइन का जिक्र आप कर रहे हैं, जो फूट मिल रही है और भी तमाम खामियां मिल रही हैं, उनकी वजह क्या सामने आ रही है? यहाँ पर घटिया निर्माण कराया गया है, घटिया सामग्री इसमें डाली गई है। जो कह सकते हैं कि जो वर्कआउट जारी जब किया गया था, वर्कआउट में जो वर्क ऑर्डर जो दिया गया था उसमें जो सामान था वो सामान उसमें नहीं दिया गया है। कहीं ना कहीं घटिया। बिल्कुल अरविंद, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाह रहा हूं। हमारे साथ इसी खबर पर और भी चर्चा के लिए BJP नेता ग्वालियर से कमल मकियानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। हाँ, नमस्कार जी, पूरा मामला बता रहे हैं आपके संज्ञान में होगा, जहां जो मेडिकल कॉलेज की नई बिल्डिंग बनी, 1000 बिस्तर की बिल्डिंग, घटिया निर्माण का उपयोग इसमें किया गया, जिसके चलते कई खामियां नजर आ रही हैं। सर, ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि प्रदेश में आपकी सरकार है, इसको लेकर आप पहले क्या कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया आप दें सर। क्या सब 2-3 इशू इसमें है। एक इशू तो है मेंटेनेंस और ऑपरेशंस का। वहाँ जो समस्या आ रही है, जो भी शिकायतें आती हैं, जो भी मीडिया में छपता है या दिखता है, उसका मूल कारण ये है कि पहले जो अस्पताल था JH, वहाँ 300 बिस्तर थे। जब यहाँ पर आए तो यहाँ 1100 बिस्तर ऑक्यूपाई हो रहे थे। तब 1100 बिस्तर के हिसाब से यहाँ मेंटेनेंस और ऑपरेशंस का स्टाफ यहाँ पर नहीं है। और कॉलेज प्रशासन ने और अस्पताल प्रशासन ने 450 नियुक्तियों के लिए प्रस्ताव भेजा था राज्य शासन को, जो कैबिनेट से पास होना था। वो गया वित्त विभाग में, वित्त विभाग से कुछ उसमें आपत्ति लगी। फिर आपत्ति वो रिवोक करके दोबारा प्रस्ताव कैबिनेट के पास गया है। जब वो नियुक्तियां होंगी तो ये मेंटेनेंस ऑपरेशन का मामला खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर्ची काटने के लिए भी लाइन लगती है, दवाई बांटने के लिए भी लाइन लगती है, स्ट्रेचर ढोने के लिए भी व्यक्ति नहीं होता है। तो ये सारी बातें अक्सर छपती हैं। दूसरा इशू है वहाँ पर घटिया निर्माण कार्य का। तो ये वास्तव में बड़ा चिंतनीय और गंभीर विषय है, क्योंकि वहाँ अभी मैंने पढ़ा था कि पाइप फट गया। भाई पहले से अगर ये पता था या स्टील का पाइप लगना है तो स्टील का पाइप लगाया जाना चाहिए था, और प्लास्टिक का पाइप लग गया, लगा क्यों?
अब वो 1 महीने में बता रहे हैं कि पूरी पाइपलाइन चेंज कर रहे हैं, लेकिन इस पर भी एक जांच कमेटी बैठना चाहिए कि जो जो घटिया निर्माण का काम जहाँ हुए हैं उनकी पूरी लिस्टिंग करके और ठेकेदार से बात करके कहीं जुर्माना लगाना जुर्माना लगाए, कहीं कार्रवाई करना हो कार्रवाई करें। मैंने संभागीय आयुक्त से बात की है, तो संभागीय आयुक्त भी इसमें इस विषय को देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि 10-15 दिन में कोई ना कोई हम हल निकाल के आपको देंगे। जी बिल्कुल कमल जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। इसी खबर पर और भी चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेडिकल कॉलेज ग्वालियर से डीन है अक्षय निगम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। धन्यवाद। जी बिल्कुल सर जी, नई बिल्डिंग बनी, इसमें तमाम खामियां आप देखने को मिल रही हैं और इस खामियों को लेकर हमने एक रिपोर्ट दिखाई है। रिपोर्ट में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बजट तो पहले बढ़ा दिया गया, तमाम व्यवस्थाएं की गई, लेकिन अब जब पूरा निर्माण हो गया है, 5 महीने भी नहीं हुए हैं और एक कमियां दिख रही हैं, इनकी क्या वजह है, क्या आप कहेंगे? देखिए, मैं ये बिल्डिंग 2018 से बनना शुरू हुई थी और मैंने अभी जब पिछले 6 महीने पहले चार्ज लिया है तो अब 1 अक्टूबर को मैंने इसको पोजीशन में लिया। तत्कालीन अध्यक्ष यानी कमिश्नर अजित सक्सेना जी के मार्गदर्शन में। तो उसके बाद हमने जब मरीज शिफ्ट कर दिए इसमें, तो उसके बाद इसमें कमियां काफी पता लगी। तो मैंने उसके बराबर PWD PIU जो जिनके पास अभी 3 साल की EMC CMC है, यानी सभी कुछ मेंटेनेंस भी उन्हीं को ही करना है, तो बराबर हमारा उनसे पत्राचार चल रहा है। कोई कमी जैसे भी महसूस पता लगती है, तुरंत हम लोग 8 घंटे 5 घंटे में उनको इन्फॉर्म कर देते हैं, उनको टेलीफोनिक और व्हाट्सएप पे और साथ में अपने वरिष्ठ कार्यालय वरिष्ठ अधिकारियों को भी कर देते हैं। हमारी पूर्ण कोशिश रहती है कि मरीज हित जनहित में किसी प्रकार की कोई भी समस्या किसी भी व्यक्ति को ना हो। ये मेरी कोशिश। जी बिल्कुल, सवाल यही है कि जब भी कोई निर्माण कार्य होता है किसी और पर जिम्मेदारी डाल दी जाती है, अपनी जिम्मेदारी कोई नहीं निभाता, क्योंकि कमल जी भी कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, आप भी कह रहे हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा रहे हैं, लेकिन जब ये निर्माण हुआ, जब बजट कम था, बजट बढ़ा दिया गया, व्यवस्थाएं पूरी होनी चाहिए, उसके बाद व्यवस्थाएं नहीं हुई, अब जो लापरवाही आ रही है। अरविंद, मैं आपसे जानना चाहूंगा, यहाँ पर तमाम जो जिम्मेदार हैं वो अपनी लिए खाना पूर्ति करते हैं और कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी जितनी थी पूरी कर ली गई है, लेकिन आगामी अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो कैसे काम होगा? अरविंद, क्या आप कहेंगे? साफ तौर पर सब देखा जाए कि इस समय अगर जो जिस टाइप का डिप्लोमेटिक बयान आ रहे हैं, चाहे वो भाजपा नेता कमल माखीजानी जी हों, क्योंकि डीन जो अभी इन्होंने नया यहाँ से चार्ज लिया है और मैं यहाँ बराबर देख रहा हूँ कि व्यवस्थाएं अभी ठीक हो रही हैं, लेकिन इससे पहले जो कमियां हुई हैं, 5 साल पूरी बिल्डिंग को बने हो गए हैं, 3-4 महीने हुआ है, क्योंकि अक्टूबर में बिल्डिंग हैंडओवर होती है और 3 महीने तक 2 से 3 महीने लग जाता है पूरी बिल्डिंग को कंप्लीट होने में, कह सकते हैं पूरी जो शिफ्ट होने में। इसके बाद कमियां निकलनी शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर जो सी है वो इस बार आप खुद ही हमारे साथ डीन हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, कैसे देखते हैं डिप्लोमेटिक बयान आ रहे हैं भाजपा नेता के? आपको चूंकि अभी आपने चार्ज लिया है, आरोप बराबर लगे हैं कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, हालांकि इसके हमारे पास पुख्ता प्रमाण भी हैं। यहाँ जो रायपुरिया थे उन्होंने लिखित में कहा है, लिखित में दिया है कि यहाँ पर जो पूरी बिल्डिंग है वो 300 करोड़ में बन जानी चाहिए थी, लेकिन वो 500 करोड़ रुपए उसमें लगे। सहस्त्रबुद्धे उनका यहाँ पर थे, उन्हें जब आरोप लगाए तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है एज ए डीन, क्योंकि बड़ा संवेदनशील मामला है, 5 महीने हुए हैं, कोई बड़ा हादसा हो जाए, हु इज रिस्पांसिबल फॉर दिस? देखिए, मैं अरविंद जी, मैं आपको बता दूं कि अस्पताल हमारा संभाग का बहुत ही एक महत्वाकांक्षी योजना थी, क्योंकि इससे 52 जिले हम कवर करते हैं और कोशिश भी है कि मिले उनको भी। अब किंतु निर्माण कार्य का विषय है, एक टेक्निकल मैटर है, ये PWD PIU और उनको देखना है कि कैसे DPR बनी थी उस पीरियड में, क्योंकि 2018 में काम शुरू हुआ था और हमने 1 अक्टूबर को उसको पोजीशन में लिया, यानी कि 5 या 6 महीने हो गए हैं। तब से उसमें जो भी अगर समस्या आती है तो मेरी कोशिश रहती है कि जितनी जल्दी हो सके। मैंने अपने अधीक्षक डॉक्टर धाकड़ को भी बोल रखा है कि भाई राउंड लेते रहिए, कोई भी समस्या है PWD PIU किसी भी बोला है कि उनकी एक टीम यहाँ बैठी रहे। सर, ये मैंने देखा है, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, जो PIU के जो एजुकेटेड इंजीनियर हैं उनका हास्यास्पद बयान आता है, शायद आपने भी देखा होगा, इसके बारे में क्या कहेंगे? जो अरक है मुख्य अभियंता है, उनका भी बयान यहाँ पे आया है कि हम ज्यादा देखेंगे, करेंगे, होगा और कैसे होगा। सर, निर्माण कंपनी पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कोई भी उस पर अभी तक जुर्माना क्यों नहीं लगाया गया? आपने कितने पत्र लगभग लिखे होंगे इस पूरे मामले को लेकर? मुझे लगता है मुझे 50 पत्र तो मैं लिख चुका हूँ जब से मैं आया हूँ। 50 पत्र पूरे, मतलब हर तरह को, APD को, अपने वरिष्ठ अधिकारियों को ये सूचित करने के लिए कि क्या क्या इसमें समस्या आ रही है और क्या करना चाहिए। हाँ, उनके द्वारा कभी आते हैं, कभी चले जाते हैं, लेकिन मेरी फिर भी कोशिश है कि किसी तरह जनहित में काम जल्दी हो जाए, सुचारू संधारण हो जाए, मरीज को परेशानी न हो। और मैं आशा भी करूंगा वो भी मेरी मदद करें, मैं भी पूर्ण मदद करने की कोशिश करूंगा कि मरीज के हित में जल्दी हो जाए।
अभी आपने जैसे डीन हमारे साथ में है अक्षय कुमार जी, ये बराबर प्रयास कर रहे हैं। उसका तो आप देखा होगा, हमने हमारे पास वर्मा का बयान भी है, जो वर्मा जी है जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उनका बयान भी है, आरक साहब का बयान है। बिल्कुल तमाम सवाल है अरविंद, समय की हमारे पास कमी है, लेकिन जिस तरीके से कई सवाल हैं कि जनता के पैसे से अस्पताल बनकर तैयार हुआ है और इसमें खामियां अगर नजर आ रही हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है, और क्या आपदा के मौके पर ही इनको अफसर नजर आते हैं? ऐसे तमाम सवाल हैं, इन पर कार्रवाई कब होनी चाहिए, कैसे होगी, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए इस विशेष प्रोग्राम में इतना ही। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अपनाएं